भीलवाड़ा में दिवाली के ठीक 4 दिन पहले नगर परिषद ने आज सुबह शहर के राजेंद्र मार्ग क्षेत्र में 4 कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बनी दुकानों को सील कर दिया। जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई में भूखंड मालिकों व व्यापारियों में खलबली मच गई। व्यापारियों ने दिवाली सीजन में कार्रवाई करने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिषद से स्वीकृत नक्शे में गोदाम होने के बावजूद कार्रवाई की गई। शिकायत मिलने पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि नक्शे में गोदाम स्वीकृत है तो उस पर कार्यवाही नहीं होगी। भाजपा पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने कुछ समय पूर्व नगर परिषद को शहर में कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्पेस को बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसी की पालना में कमिश्नर दुर्गा कुमारी के निर्देश पर आज सुबह लगभग 8 बजे अतिक्रमण शाखा प्रभारी पासर जैन, संबंधित एसआई, होमगार्ड पीसी जोरावर सिंह सहित अतिक्रमण निरोधक दस्ता व होमगार्ड जाप्ता राजेंद्र मार्ग स्थित बैंक के पास कॉम्प्लेक्स पर पहुंचे। यहां बेसमेंट में पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग होने पर पार्किंग प्लेस को सील किया। नजदीकी सैफुद्दीन बोहरा के कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट में पार्किंग की जगह खुद का व्यावसायिक ऑफिस था, इसे भी सील कर दिया गया। टीम छोटूलाल सोनी के अरियन कॉम्प्लेक्स भी पहुंची। वहां पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट में 32 दुकानें बनी थी, उन दुकानों को भी सील कर दिया गया। इससे इन दुकानों में व्यापार करने वालों में खलबली मच गई। उन्होंने परिषद की इस कार्रवाई पर गहरा आक्रोश भी जताया। इसके बाद महेश जेठलिया के व्यावसायिक परिसर जेठलिया ऑटोमोबाइल के बेसमेंट को भी सील किया गया। जेठलिया ने भी बेसमेंट में अवैध निर्माण करवा लिया। व्यापारियों का आरोप है कि उन्होंने तो दुकानें खरीदी है, दिवाली का सीजन चल रहा है, 4 दिन बचे हैं, ऐसे में वे अपने व्यवसाय में व्यस्त है और परिषद कॉम्प्लेक्स को सील करने की कार्यवाही कर रही है। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोकवाणी को बताया कि पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। पाठक ने सभी से आग्रह किया कि वे किसी से भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो उसका टाइटल अवश्य चेक करे। उधर एईएन का कहना है कि गोदाम के लिए स्वीकृत भी है तो मौके पर दुकानें थी, वहां गोदाम ही होना चाहिए। आज माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर जो पार्किंग स्थल पर दुकानें या व्यवसायिक कार्य है उनको सीज करने के लिए नगर परिषद का दस्ता निकला है। लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा मेरे पास ये शिकायत की गई कि जहाँ पे पार्किंग नहीं है और जहाँ पे गोडाउन पास है उन जगह को भी नगर परिषद के द्वारा सीज किया जा रहा है। इस शिकायत पे मैं यहाँ आया हूँ और कुछ लोगों की शिकायतें सही पाई गई है। मैंने मेरी परिषद की टीम को कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की अक्षर से पालना हो, ऐसी व्यवस्था की जाए, लेकिन पूरा होमवर्क करके हमारी किसी वजह से किसी व्यापारी को बिना वजह जिसका कोई दोष नहीं है उसको भी नुकसान उठाना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं हो। इस वजह से इनको कहा कि आप पूरा एक्सरसाइज करके जो पार्किंग एरिया में दुकानें हैं सिर्फ उनको सीज करें। अभी हम सेट बैक वॉलियंस और इनके ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हमें पार्किंग एरिया डेवलप करना है। तो जो पार्किंग एरिया में आपके माध्यम से उन व्यापारियों को भी सावचेत करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने पार्किंग एरिया में अपनी दुकानें व्यवसाय कर रखे हैं वो अपनी व्यवस्था कर ले, और जिनका व्यवसायिक है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नक्शा पास है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दीपावली के समय पे नगर परिषद किसी को भी पैनिक या दुखी नहीं करना चाहती है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के आदेश की हमको पालना करनी है। इसलिए जो पार्किंग एरिया में दुकानें हैं उनको सीज करने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मोटा-मोटी कितने कॉम्प्लेक्स का आदेश आया हुआ है? कुछ नंबर है? नहीं, हाईकोर्ट ने ये कहा कि पूरे भीलवाड़ा शहर में जो पार्किंग एरिया में दुकानें हैं उनको सीज किया जाए और उन पे वापस पार्किंग कैसे डेवलप की जाए ऐसा करना चाहिए। तो हम इस बारे में लगे हुए हैं। अब हम पहले ये होता था कि 2 दुकान यहाँ की सीज कर दी, 2 दुकानें वहाँ की सीज कर दी। हमने कहा नहीं, एक एरिया पूरा कंप्लीट कर ले। इस से राजेंद्र मार्ग को लिया था पूरा कि भाई राजेंद्र मार्ग को ले ले। मेरी इच्छा आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं माननीय हाईकोर्ट से भी कहना चाहूँगा कि दीपावली के समय को देखते हुए थोड़ा हमें राहत दी जाए। आपने भी प्राकृतिक न्याय की बात की, लेकिन पटक साहब जिस प्रकार जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, दुकानें जब बनती है तो हर वार्ड में आपके जमादार तैनात है, उस वक्त इन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन कानून का एक नियम है, क्रेता सावधान। चोरी का सोना बहुत आसानी से सोनी खरीदे तो उसको थोड़ा ना पता होता चोरी, लेकिन कानून है, जो खरीदता है वो भी जेल में जाता है बेचारा। तो भी क्या कर सकते हैं, कानून की पालना आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है। रेगुलर मॉनिटरिंग का कुछ और बिल्कुल निश्चित रूप से रेगुलर मॉनिटरिंग को होना चाहिएगा। जो कॉम्प्लेक्स बन गए जो निर्माणाधीन है, क्या उनकी पूरी मॉनिटरिंग है? तुरंत मैंने 2 ईओ नोट मेरे कमिश्नर को भेज रखे हैं कि उनको सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये मत है कि जो बनके जिनमें व्यापार चल रहा है उसके पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नया निर्माण नहीं हो, नहीं तो फिर कोई भोला भाली आदमी उसमें फंसेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, जो भी दुकान मकान जो भी आप खरीदें, पहले उसका भवन निर्माण स्वीकृति है कि नहीं है,
उसका नक्शा पास है कि नहीं है, ये देख के खरीदे। मेरी जनता से अपील है और मैं चाहूंगा कि इस अपील को आप सब जगह पहुंचाएं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसकी वैधानिकता की जांच आवश्यक रूप से करें, अन्यथा उस संपत्ति को नहीं खरीदें, क्योंकि भोली भाली जनता अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें लगा देती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चेती नगर परिषद ने आज अवैध कॉम्प्लेक्सों पर सीजिंग की कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई से भीलवाड़ा के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते ने पारस जैन के नेतृत्व में जो अमला सुबह यहाँ पहुंचा है उसने लगातार यहाँ पर कार्रवाई करते हुए अब तक 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सीज कर चुके हैं। अभी हम आए हैं अरिहंत कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां पर परिषद के अतिक्रमण निरोधी जो दस्ता है इसने करीब यहाँ पर 32 दुकानें यहाँ पर सीज की है और इस सीजिंग की कार्रवाई से व्यापारियों में खासा नाराजगी देखी गई है। उनका कहना है कि दीपावली के सीजन पर जो कार्रवाई की जा रही है ये गलत है। उनको पूर्व में भी अवगत नहीं कराया गए थे, जिनकी वजह से त्योहारी सीजन पर उनको इस पर खासा नुकसान होने की संभावना। साथ ही उनका कहना है कि अल सुबह जिस प्रकार दुकानें सीज की जिससे उनका माल इन दुकानों के अंदर ही बंद हो गया है और दीपावली का त्योहार सिर पर है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इनकी सूचना पर सभापति राकेश पाठक भी मौके पर पहुंचे हैं और राकेश पाठक से भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि कम से कम उन्हें दीपावली का त्योहार करने तक की तो मोहलत दी जाए, ताकि दीपावली का सीजन होने के बाद जो भी उनको सीजन की कार्रवाई है वो कर सके। लेकिन जिस प्रकार राकेश पाठक भी उनको प्राकृतिक का एक सिद्धांत समझाते हुए नजर आए कि उनका कहना था कि ये दुकानें अवैध रूप से बनी हुई है और परिषद हाई कोर्ट के आदेश पर ही इन दुकानों की सीजिंग की कार्रवाई कर रहा है। लगातार जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि करीब 200 करीब अवैध अतिक्रमणों की सूची को लेकर कई बार नगर परिषद के बाहर समाज सेवी या जो आरटीआई कार्यकर्ता धरने पर बैठ चुके हैं और उसके बाद लगातार जिस प्रकार नगर परिषद ने चेतते हुए यह कार्रवाई शुरू की है, वहीं लोकवाणी के माध्यम से हम भी दुकानदारों को जागरूक करना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो बनी हुई दुकानें हैं या बेसमेंट के अंदर जो दुकानें बनी हुई है, पहले उनकी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद ही दुकानें खरीदें, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स संचालक होता है, जो मालिक होता है, वो पूर्व में दुकान बेच चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं दोहरी मार उस दुकानदार पे मिल पड़ती है जो कि दुकान खरीदकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार कानून का डंडा पड़ता है तो क्योंकि उसका पैसा तो लग चुका होता है, लेकिन जिस प्रकार वापस दुकानें जो बंद करने की नौबत आती है तो कहीं ना कहीं उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।